सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा, पिछली कक्षा में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर पर चर्चा की थी और उसके अंतर्गत हमने प्रश्न संख्या 6 तक कर लिए थे। आज प्रश्न संख्या 7 से हम पढ़ेंगे। आशा है आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। बहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनि सु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहतु उड़ामन फूकी पहाड़ू। तो यहाँ पर इसका भाव स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो इसके अंतर्गत बच्चों देखिए, परशुराम जी जो हैं वो अपने बड़बोलेपन से लक्ष्मण को डराने में असफल हो रहे हैं, ठीक है। और इस पर लक्ष्मण जी ने अपनी कोमल वाणी में परशुराम जी को व्यंग्य पूर्वक कहा। क्या कहा कि मुनि आप तो महान योद्धा हैं, अभिमानी है। अहु मुनि सु महाभट मानी, आप तो महान योद्धा हैं, ठीक है, और बहुत ही बलशाली हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, बार बार आप मुझे देखकर कुठार को क्यों उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आप फूक मार के पहाड़ को उड़ा देंगे? मतलब आप अपने आप को इतना बलशाली मान रहे हैं कि मानो फूक मारकर विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहते हो। तो इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा देखिए, यह कुम्हड़ बतियां कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई जो है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ये पंक्तियां ली गई हैं और इनमें लक्ष्मण जी परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का उत्तर दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए हम कोई छुई मुई के फूल नहीं है। बार बार वो इस तरीके से दिखा रहे हैं, कुठार दिखा रहे हैं परशुराम जी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कुम्हड़ बत्तियां, मैंने आपको बताया था काशी फल का छोटा रूप, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम भी कोई छुई मुई के फूल नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जिसे आप तर्जनी उंगली यानी अपनी छोटी उंगली से ऐसे करेंगे और हम मुरझा जाएंगे। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल ना करें, ठीक है। अब तीसरा वाला इसका देखिए, गाधी सुनु, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ, आयमय खांड न उखमया, अजू न बूझ अबूझ। गाधी सुनु यानी गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र। विश्वामित्र जी जो हैं वो कह हृदय हसी, मन ही मन जो है हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और मुनि ही हरिहर सूझ, और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं परशुराम जी मुनि जो हैं उन्हें चारों तरफ हरा ही हरा नजर आ रहा है। आयमय खांड न उखमया, अजू न बूझ अबूझ। आज तक इनको जितने भी लोगों से इनका पाला पड़ा है, जितने भी लोगों से इन्होंने युद्ध किया है, इन्हें आज तक जो है कोई भी महान योद्धा नहीं मिला। इसलिए इन्हें लोहे की खांड और गन्ने की खांड में अंतर पता ही नहीं है, और इसीलिए ये जो है वो अहंकार से परिपूर्ण है और इन्हें दोनों के बीच का भेद नहीं मालूम। यहाँ पर तुलसीदास जी की भाषा के विषय में बात हो रही है, तो आप इसको एक वेब चार्ट फॉर्म में कर सकते हैं कि इनकी जो है तुलसीदास जी की भाषा, ये जो है रस सिद्ध कवि हैं, भाषा इनकी बहुत ही सरस है। और यहाँ पर जब भी श्री राम जी की बात होती है तो आप स्मरण के लिए लिख सकते हैं, यहाँ अवधी भाषा का प्रयोग है, ठीक है। और यहाँ जो है ये काव्यांश जो है रामचरितमानस बालकांड से लिया गया है। इसमें दोहे हैं, चौपाई है, छंद है, इन सब चीजों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, जिसके कारण काव्य का सौंदर्य और आनंद जो है और बढ़ गया है और भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की
कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन है, व्यंग्य शैली का भी प्रयोग किया। ये सारी इसकी काव्य सौंदर्य था जिसके विषय में हमने आपको बताया। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, हर जगह व्यंग्य ही विद्यमान है। जब जब लक्ष्मण जी बोले हैं उन्होंने व्यंग्य किया है। तो उदाहरण के साथ बताना है आपने, जैसे बहु धनुई तोरी लड़काई, कभू न असिरिस कीनी गोसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष के टूटने पर व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेक धनुष तोड़े हैं, तब हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया, आज इस धनुष पर इतनी ममता क्यों आ रही। और उसके बाद गादी सुनो कह हृदय हसी, ये अभी समझाया मैंने आपको। मातु पिता हुजै सोच बस, ये भी जो है इसमें भी उन्होंने अपने माता पिता के लिए मरकर उनकी सोच का कारण मत बनो। तो ये सारे जो हैं व्यंग्य शैली में बातें की गई हैं जिसे आप लिख सकते हैं। और आपका प्रश्न 10 में अलंकार पहचानना है। बालकू बोली बधो नहीं तोही, ब ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस पुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस का वर्ण की आवृत्ति इसलिए अनुप्रास। और कोटि कुलिस पुलिस सम वचन तुम्हारा, सम सा से सी सम सरेस, इन शब्दों का जहां प्रयोग होता है वहां पर उपमा अलंकार लिखा जाए। ठीक है, अब आगे देखिए, तुम तो कालू हाकु जन उलावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको अलंकार पहचानना है। यहाँ पर काल हाक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि जनु आ रहा है, जनु जानू मनु मानु, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जैसे तुम तो कालू हाकु जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा, बार बार, बार बार क्या हुआ, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे देखिए, लखन उत्तर आहुति सरिस, सरिस ध्यान रखिए शब्द पर, सरिस भृगुबर कोप कृसानु, वचन बोल रघुकुल, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो यहाँ उपमा अलंकार है, सरिस आ रहा है इसलिए उपमा अलंकार है, सा से सी सरिस का प्रयोग किया जाता है उपमा अलंकार में। और जल सम वचन में उपमा अलंकार है। ठीक है, और यहाँ पर रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आशा है आपको ये सारे प्रश्न जो हैं वो समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपना काठिन्य निवारण कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारा प्रश्न है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष और विपक्ष पर चर्चा कीजिए। ये हमारा आर्ट इंटीग्रेटेड जो हमारी एक्टिविटी है उसका प्रश्न भी है आपका। ठीक है, तो इसका पक्ष और विपक्ष दोनों आपने बताने हैं। और ये आपका अंतिम प्रश्न है। तो क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान ना दे और शिक्षक उस पर क्रोध ना करें तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। यदि कोई कोई लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग बिना क्रोध किए देखते रहें तो न्याय की रक्षा कैसे होगी। तो ये पक्ष की बात है कि क्रोध करना चाहिए। अगर आप काम नहीं कर रहे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, डांटेंगे भी नहीं, टोकेंगे भी नहीं, तो आप
तो उस काम को गलत ही करते रहेंगे यदि हम आपकी कमियां आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभे, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो जब तक हम आपको आंतरिक रूप से सहारा ना देकर, बाहर से चोट ना देकर आपको आकार नहीं देंगे तो आप कैसे शेप में आएंगे, कैसे आकार में आएंगे। तो इसीलिए हमारा क्रोध करना जायज भी होता है। अब विपक्ष की बात कर